आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गरबा और डांडिया नृत्य की बात चलती है तो लोगों के हाथ पांव में थिरकन बढ़ जाती है और अनचाहे ही नृत्य करने को मजबूर हो उठते हैं। गोरखपुर में भी गरबा और डांडिया नृत्य का मौसम आ चुका है। लोग अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। इसी क्रम में अहमदाबाद गुजरात से आए एक नृत्य कलाकार ने पिछले 3-4 वर्षों से गोरखपुर वासियों खासकर महिलाओं और युवाओं के बीच अपनी पहचान बना ली है। નમસ્કાર શુભારંભ ગરબા મહોત્સવમાં તમારું સ્વાગત છે। કેમ છો ગોરખપુર? મજામાં। दर्शकों, अमेज नाउ की टीम आपको लेकर आई है शुभारंभ गरबा महोत्सव के उद्घाटन अवसर पर। जैसे कि नवरात्रि का पावन समय आ रहा है, पावन पर्व आ रहा है और इस नवरात्र के समय में हम खास तौर से माँ अम्बे को रिझाने का, मनाने का प्रयास करते हैं, पूजा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं और इन 9 दिनों में हम गरबा खेलते हैं। और गरबा, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुजरात का ये मूल है और गुजरात की धरती से ही ये पनपा है। गरबा हम जन जन में ये लोकप्रिय है, देश ही नहीं विदेशों में भी इसे पसंद किया जाता है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसमें हर वर्ग प्रतिभाग करता है और उसे पसंद आता है, चाहे वो बूढ़ा हो, बच्चा हो या जवान हो। तो ऐसे ही आज एक मनोरंजक कार्यक्रम को लेकर हम आपके सामने आए हैं शुभारंभ गरबा महोत्सव में। और यहाँ गोरखपुर में जो इसका आयोजन कर रहे हैं, जो इसके ऑर्गेनाइज़र हैं वीरू मलिक, आइए आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं और जानते हैं कि ये इवेंट खास आपके लिए कैसा रहेगा। आपका स्वागत है अमेज नाउ में। थैंक यू जी। इस इवेंट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। शुभारंभ गरबा महोत्सव लास्ट 4 ईयर से हो रहा है, 2016 से, और बहुत ही सक्सेसफुली यहाँ पे ये ऑर्गेनाइज हो रहा है और सबका सपोर्ट के साथ में। इस वर्कशॉप में 3 सेंटर्स हमने किए हुए हैं जो प्रैक्टिस के लिए, सबके लिए। 3 सेंटर्स जो हैं वो है एक एच.एन. सिंह चौराहा के पास में, एक है गोरखनाथ के पास में और एक है बख्शीपुर। 3 सेंटर में अलग अलग टाइमिंग के साथ में प्रैक्टिस की शुरुआत होगी और वो प्रैक्टिस जो है वो 13 सितंबर 2021 से कल से शुरू होगी, मंडे से। अच्छा, तो आपने भी कहीं से ट्रेनिंग ली हुई है, क्योंकि आप तो अहमदाबाद से ही हैं। ख़ास बात यह है कि जहाँ का ये मूल लोक नृत्य है, वहाँ से आप गोरखपुर शहर में आए हैं। तो आप बताइए कि आपको कितना समय लगा इसको अडॉप्ट करने में, या आपने बचपन से ही शौक था, तो अच्छा, करते करते आ गया और फिर ट्रेनिंग सिखाते सिखाते हम प्रैक्टिस करते आने लगा और फिर सिखाने लगे। अच्छा, ये बताइए कि आपके पास अगर कोई सीखने आता है, कोई ट्रेनिंग लेने आता है और उसे डांस बिल्कुल भी ना आता हो, तो क्या वो गरबा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनने लाइफ में कभी भी गरबा नहीं, डांस ही नहीं किया है, लेकिन वो लोग आज सबके 100, 150, 500 लोग के सामने वो आज बहुत अच्छे से परफॉर्म करते हैं। वीरू मलिक एंटरटेनमेंट नामक एक संस्था ने 1 माह का गरबा महोत्सव वर्कशॉप शिविर शुरू किया है, जिसका रोमांच अगले 1 माह तक बढ़ता रहेगा। 12 अक्टूबर को फिनाले आयोजन के माध्यम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय गरबा डांडिया नृत्य कलाकार का चयन होगा। मज़ेदार बात यह है कि वर्कशॉप के पहले ही दिन उद्घाटन दिवस के मौके पर तमाम इच्छुक महिलाओं और युवतियों का जमावड़ा रहा और सभी ने शुभारंभ गरबा महोत्सव की शानदार शुरुआत की। इस दौरान हमारी एंकर ने कुछ घरेलू और प्रोफेशनल महिलाओं से बात की। सभी ने गरबा महोत्सव और इस लोक कला की सराहना की। दोस्तों, शुभारंभ गरबा महोत्सव की ख़ास बात यह है कि ये लोक नृत्य जहाँ से पनपा है,
गुजरात से। वहाँ से हमारे ट्रेनर यहाँ आए हुए हैं वीरू मलिक जी, और ये कुछ समय से, कुछ सालों से गोरखपुर आ रहे हैं। तो इनके साथ कुछ इनकी स्टूडेंट हैं जो उस समय से जुड़ी हुई हैं और आज भी इनसे जुड़ी हुई हैं। और आइए इनका परिचय लेते हैं और इनका अनुभव सुनते हैं कि इन्हें कैसा लगा गरबा खेल कर। जी, आपका नाम? मैं डॉक्टर ऋचा मोदी जी। मैं वीरू सर के साथ लास्ट ईयर छोड़ के कोविड की वजह से पिछले 3 साल से डांस कर रही हूँ। मुझे डांस का बहुत शौक़ है और मैं ये कहना चाहूँगी, डांस से अच्छी कोई एक्सरसाइज नहीं, फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, और गरबा से अच्छा कोई डांस नहीं। और गुजरात का गरबा गोरखपुर में, इससे अच्छी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, तो इसका लाभ उठाएं। और वीरू सर से अच्छा कोई सिखाने वाला नहीं। 3 क्लास फॉर वीरू सर। मैं नेहा मातनेलिया हूँ। मैं भी वीरू सर से लास्ट 4 इयर्स से जुड़ी हुई हूँ और मुझे गरबा बिल्कुल भी नहीं आता था। मुझे वीरू सर ने A+ से सिखाया है और इनका सिखाने का तरीका बहुत अच्छा है। जिनको नहीं आता है वो और अच्छे से उसको प्रैक्टिस करवाते हैं। कुछ भी कहे, उनसे अच्छा बेस्ट डांसर कोई नहीं है। मैं भावना, मैं वीरू सर के लिए कहना चाहूँगी कि हम लोगों को कुछ भी नहीं आता था, मतलब डांस का क ख ग भी नहीं आता है, लेकिन सर ने हम लोगों को बहुत सिखाया और इतने प्यार से सिखाते हैं कि हम लोगों को न चाहते हुए भी आना पड़ता है सीखने के लिए। मेरा नाम श्वेता है और मैं पिछले 1 साल से वीरू सर से जुड़ी हुई और मैंने मैं डांस टीचर भी हूँ, लेकिन गरबा करना इनके साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छा लगता है गुजरात के रंग में रंगना, जो 1 साल में 1 बार आता है इस त्यौहार में रंगने के लिए। माँ अम्बे की जो हमसे विनती हो सकती है डांस के माध्यम से, उनकी अर्चना प्रार्थना करने के लिए, वो हम सब करते हैं। तो जो आप डांस करती हैं उससे ये डांस कितना आपको अलग लगता है? बिल्कुल अलग है। सीखा है इसमें? बिल्कुल बहुत अलग है। हम लोग डांस कई कल्चर में करते हैं, ये हमारा लोक नृत्य है और इस नृत्य को करने के बाद हमें लगता है कि हम वापस गुजरात में ही चले गए हैं और उसकी फीलिंग यहाँ उत्तर प्रदेश में रह के हम लोगों को वीरू सर दिलाते हैं। थैंक यू वीरू सर। मेरा नाम प्रीति गुप्ता है। मैं पिछले 1 साल से वीरू सर से गरबा सीख रही हूँ। मुझे बिल्कुल कुछ भी नहीं आता था, मतलब 0 भी नहीं आता था। मतलब आज तक हम कभी बारात में भी डांस नहीं किए, लेकिन वीरू सर ऐसे हैं कि हम लोगों को इतना अच्छा सिखा दिए कि अब तो इतने फुल एंजॉय के साथ हम लोग करते हैं कि बता ही नहीं सकते। दोस्तों, आपने देखा कि अभी तक वीरू मलिक जी की जितनी भी स्टूडेंट हैं उनके क्या अनुभव रहे। हमारे साथ एक और उनके स्टूडेंट हैं जो खुद बताना चाहती हैं कि उनका अनुभव उसमें कैसा रहा। तो आइए उनसे बात करते हैं। मेरा नाम पूनम गुप्ता है। हम वीरू सर से 5 साल से जुड़े हुए हैं और वीरू सर हमको भी गरबा नहीं आता था, लेकिन सर जब से हमसे जुड़े हैं तो हम लोग को बहुत ज़्यादा गरबा, बहुत इंजॉय भी करते हैं हम लोग। और वीरू सर का वो है, हमको इस बार गरबा नहीं करना था, लेकिन हमको वीरू सर इन्वाइट किए थे, इसलिए आज। तो दर्शकों, आपने देखा कि गरबा खेलने का, उसे सीखने का कितना जोश है लोगों में, कितने उमंग उत्साह से भरपूर है गरबा खेलने को। और हो भी क्यों ना, आप देख सकते हैं कि अगर आगाज़ ऐसा है तो सोचिए अंजाम कैसा होगा। तो आप गरबा में ज़रूर शामिल होइए। गोरखपुर में आ चुका है शुभारंभ गरबा और हमारा सफ़र यहीं तक नहीं थमने वाला है। हम आपको ले चलेंगे इनके ट्रेनिंग सेंटर पे और देखते हैं कि जिन्हें गरबा आता है वो तो गरबा करते ही हैं, पर जिन्हें नहीं आता वो कैसे सीखते हैं। तो हमारा और आपका सफ़र जारी रहेगा। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।